और कैसे हम लोग वर्ड कहाँ से बना, कैसे बना। तो मैंने बताया था कि बेटा वर्ड वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलके बने हैं। तो और वॉवेल कितने हैं बेटा, मैंने उंगली में बताया था कि 5 वॉवेल्स होते हैं। बाकी जो अल्फाबेट के 26 में से 5 हटा दोगे तो 21 जो बचेंगे वो क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वर्ड बनने के बाद बेटा जब हम लोग वर्ड बना लिए, वर्ड बनाने के बाद बेटा हम लोग क्या शुरू करेंगे, वर्ड कहाँ से बना है बेटा, वर्ड कहाँ से बना है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट से। ये कहाँ से आया है बेटा, ये आया है अल्फाबेट से। कहाँ से आया है, एक बार मेरे साथ बोलो बेटा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहाँ से आए हैं, अल्फाबेट। पहले क्या था, पहले अल्फाबेट था। अल्फाबेट से हम लोग क्या अलग किए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग डिवाइड किए। फिर इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, वर्ड बनाया। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शब्द कहते हैं। आप लोगों को पता होगा बेटा इसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा वर्ड जब बन गया तो वर्ड से हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, सेंटेंस। क्या बनाएंगे, सेंटेंस। सेंटेंस बनाने से पहले बेटा, सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग एक चीज को सीख लो बेटा, और कई लोगों को पता भी होगा कि जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीच। क्या बोलते हैं, स्पीच। स्पीच के आगे जुड़ा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये आपने वर्ड सुना होगा, मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग ये चीज़ें सीखे होंगे, और इसी को ग्रामर में सीखा पढ़ाया जाता है। हर क्लास में पढ़ाया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत है क्या, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ये आप लोग पहले जान लीजिए। जैसे मुझे जहाँ तक, मैं आप लोग को आसान भाषा में सिखा दूँ बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कोई इंग्लिश बोलता है या लिखता है या पढ़ता है, तो वो एक तरीके से बोला जाता है। कई चीज़ें उसमें मिली होती हैं, कुछ वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, उनको मिलाकर ही सारी चीज़ें को क्या बोला गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उदाहरण के तौर पे मैं आपको आसान भाषा में सिखाता हूँ हिंदी में, कि आप लोग जहाँ तक बच्चे हो तो आप लोग चाउमीन खाया होगा, मुझे जहाँ तक पता है कि आप सारे लोग खाए होंगे। चाउमीन में बेटा देखो चाउमीन पड़ा होता है, उसमें टमाटर होगा, मसाले होंगे, धनिया होगा, तेल होगा, और उसमें हरी पत्ती होगी। तो सारे कंपोनेंट मिलाने के बाद पानी डाला होगा, सारा डालने के बाद क्या बना होगा, चाउमीन बना होगा। तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे कि चाउमीन है। ठीक है, तो वो जो चाउमीन बनेगा बेटा ना, उसमें कई सारे कंपोनेंट मिलकर बने ना, तो उसी तरह जब सारे कंपोनेंट, इंग्लिश के सारे कंपोनेंट को मिला के क्या बनाया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत बेटा आता है, पहला क्या आता है, नाउन। बेटा हम सेंटेंस बताने से पहले बेटा आप लोग को नाउन पढ़ाना चाहते हैं, तो आज की क्लास मेरी यही है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाउन। वर्ड पढ़ने के बाद बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाउन। जहाँ तक सारे लोगों को पता होगा नाउन क्या है, नाउन जहाँ तक सबको पता होगा, हिंदी में मैं पूछना चाहता हूँ नाउन क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं नाउन को, संज्ञा। नाउन की डिफिनेशन क्या होती है बेटा, सब लोग रटे होंगे, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक बार मैं भी लिख देता हूँ, थोड़ा मजा आएगा। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये सभी लोग पढ़े होंगे बेटा, सारे लोग पढ़े हो। क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ठीक है बेटा, इसमें एक एनिमल भी जोड़ सकते हो अगर जोड़ना है, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, नाउन इज अ नेम। देखो बेटा, एक ये पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ये चार चीजों, इसमें मेन चीज क्या है कि नेम। क्या है नेम, कि नाम। हर मतलब दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे या ना दिखाई दे, दोनों दुनिया में आसपास आपके या पूरे दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनका एक नाम है, एक यूनिक नाम होता है। उसी नाम को हम लोग क्या जानते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, नाउन। नाउन इज अ नेम जो
किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या किसी प्लेस का, जगह का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो जो अदृश्य हो या दिखाई देते हो, भूत प्रेत जो कुछ भी हो, सारी चीज़ें इसमें आएगा बेटा। थिंग्स मतलब वस्तु, जो वस्तु जैसे यहाँ मार्कर है, बोर्ड है, किल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब सारी चीज़ें क्या है, वस्तु है। तो इन्हीं सबों को जिनका एक नाम होगा उनको क्या बोलेंगे, नाउन। नाउन की डिफिनेशन सिंपल भाषा में आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं, और यहाँ जो बोर्ड पे लिखा होगा इसको भी पढ़ के आप लोग सीख सकते हैं बेटा। नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है। अब बेटा नाउन भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या हुआ, काउंटेबल, काउंटेबल। अब दूसरा बेटा क्या हुआ, अनकाउंटेबल। ठीक है। इन सब का बेटा एग्जांपल पर्सन में जैसे नेम, जैसे राम, श्याम, आपका नाम सीता, गीता। ठीक है, इन सब का नाम हो गया। प्लेस जानते ही हो, बनारस, उत्तर प्रदेश, आगरा, टेम्पल, लाल किला, ये सब सारी चीज़ें क्या है, प्लेस है। एनिमल में भी आप लोग लॉयन, टाइगर, रैबिट, डॉग। थिंग्स में मतलब ब्रेंच, मार्कर, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। नाउन दो तरह के होते हैं, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा। तो काउंटेबल का मतलब ये सुनने में आ रहा है, काउंट मतलब गिनना, जिसको गिना जा सकता है वो क्या है, काउंटेबल। जिसको अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो क्या है, अनकाउंटेबल। तो उस नाउन को इसमें रखा गया है जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं एक हूँ, तो ये गिनने लायक है। हम क्या है, हम गिन सकते हैं बेटा। आप लोग बता सकते हैं कि हाँ एक लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरा नाम अगर जो भी है, मेरे नाम को क्या बोलेंगे, वो काउंटेबल में। अब जैसे राइस है, चावल को गिन सकते हैं, हेयर्स है, हेयर को गिन सकते हैं बेटा, नहीं, तो वो सब क्या आएंगे, अनकाउंटेबल। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया बेटा। ठीक है, आप लोग सीख पाए। एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए। नाउन की डिफिनेशन क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स।